चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कहकर फारूक अब्दुल्ला बुरे फंस गए हैं। देश भर में उनकी विरोध हो रही है। हम नेता रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू शर्मा ने भी जोरदार हमला बोला है और फारूक अब्दुल्ला को लेकर प्रधानमंत्री से खास अपील किया है। सुनिए हम नेता रितेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है। चुन्नू जी, फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से बयान दिए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से बयान दिए हैं वो समझते हैं कि हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इनका सोच और इन्होंने जो वक्तव्य दिया है इसको देखकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला भारत माता का गद्दार है। ये भारत माता का सपूत नहीं हो सकता है। आप लोग देखने का काम कीजिए। आज हमारे मजबूत सैनिक, आज हमारे साहसी सैनिक चाइना के सामने लगातार विषम और कठिन परिस्थिति में भी लगातार टिके हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि ठंड से वहाँ की हालत क्या है। उनके लिए सरकार ने स्पेशल ठंड से बचने का उपाय कर रखा है और चाइना का लगातार अभी एक न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे थे कि वहाँ पर स्पेशल तरह का चाइना ने भोंपू लगा रखा है जिससे कि भारतीय सैनिकों का दिमाग जो है स्थिर न रहे, उनके कान का चदरा फट जाए। मतलब तमाम तरह के प्रताड़ना सह के और हम देशवासियों को हमारे मजबूत सैनिकों ने ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने आश्वस्त कर रखा है कि आप निश्चिंत की नींद सोइए, आप आराम की नींद सोइए, बिहार चुनाव झेलिए, आपको हम सुरक्षित रखे हुए हैं और मजबूती के साथ अड़े हुए हैं। उनके जो माता बहनें, उनके जो परिवार के सदस्य, बताइए उन पर ये बयान सुनने के बाद उन पर कैसा गुजर रहा होगा, उन पर कैसा गुजर रहा होगा। जो सैनिक हमारे मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उनके परिवार जब ये सुने होंगे, जिनके जो हमारे सैनिक शहीद हुए, अभी हमारे जहानाबाद में भी देखिए शहीद होकर आए थे, किस तरह से पूरी जहानाबाद की जनता चित्कार कर रही थी। कभी फारूक अब्दुल्ला ने ये सोचा है क्या? फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज के माध्यम से इस जहानाबाद की न्यूज को नहीं देखा था क्या कि किस तरह का जन समर्थन और चित्कार कर रही थी? हम तो समझते हैं कि ऐसे गद्दार फारूक अब्दुल्ला और इसके पूरे परिवार को गोली मारने का सरकार काम करे, देश निकाला करने का काम करे, जेल में जिंदगी भर इनको जेल में रखने का काम करे और भी उससे कड़ा से कड़ा सजा हो, तब जाकर शायद हम जैसे लोगों को, हम देशवासियों को राहत और सुकून मिलेगा। क्या लगता है ये सब क्यों करते हैं? क्यों वो लोग बयानबाजी करते हैं इस तरीके का? स्पष्ट रूप से और निश्चित तौर पे ये विदेशी एजेंट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश को कमजोर करने के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो भारत लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तरक्की कर रहा है, भारत मजबूत हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का छवि जो मजबूत हो रहा है, उसको कमजोर करने के लिए, और ये ISI का एजेंट है फारूक अब्दुल्ला और चाइनीज का एक पैसा से काम करने वाला एजेंट है। और इसी का जब हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने एक्सपोज जब इनको करने का काम किया, तब जाकर ये जो है अपना बुद्धि इनका धीरे धीरे अंदर और जो बात है निकलते आएगा। इनको अंदर करिए भाई, इनको अंदर करिए।